चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x इज टू में ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस का 3 अंडर रूट के अंदर 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट के अंदर x माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। तो इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हम इसको दो तरीके से करेंगे। आइए पहले इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए अंडर रूट के अंदर, तो इसको अंडर रूट कर देते हैं और इसको भी अंडर रूट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर मुझे x दे रखा है और ये अंडर रूट के अंदर मेरे पास हो गया 10 प्लस का 3 अंडर रूट के अंदर 11, तो यानी कि पहली बात तो ये वैल्यू को मुझे अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अब अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है और ये दे रखा है आपका अंडर रूट के अंदर 11। तो अगर मैं मान लिया इसको यानी कि ए मान लूँ कि ये अंडर रूट में 11 है, तो ये अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका 3 का स्क्वायर कर दूँ तो ये मेरे पास में 11 प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास में 20 आ जाएगा। अगर ये किसी तरह से मैं इसको 20 बना दूँ तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अंडर रूट में x इजकल टू में रूट के अंदर इसको पूरे को क्या किया मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 20 प्लस का 2 इंटू में 3 इंटू में अंडर रूट के अंदर 11 आ जाएगा और ये अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर x बराबर में ये हो जाएगा, आप देख लीजिए ये अंडर रूट 11 अंडर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर कर दीजिए इसे, प्लस में 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी क्या था 20 हो गया, प्लस में 2 मेरे पास ये होगा अंडर रूट में 11 और इंटू में मेरे पास में 3 हो जाएगा। तो ये और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी अंडर रूट एक्स इजकल टू में क्या होगा अंडर रूट के अंदर 11 प्लस में 3 का होल स्क्वायर और इसका रूट बाय में आपका 2, तो इससे ये कट जाएगा। तो अंडर रूट एक्स इजकल टू में वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 11 प्लस का 3 बाय में रूट 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इसकी वैल्यू आ गई तो मुझे 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में जाएगा तो ये अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 11 प्लस का अंडर रूट के 11 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो नीचे रूट छोड़ते नहीं तो रेशनलाइज कर देंगे अंडर रूट 11 माइनस का 3 अपॉन में अंडर रूट 11 और माइनस का 3। तो देखिए अगर a माइनस का b मल्टीप्लाई है a प्लस बी के साथ में तो मैं कहूँगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के लिए अंदर 11 माइनस का 3 ये आ जाएगा, अपॉन में ये a प्लस बी a माइनस बी यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर यानी 11 आएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा 9 तो 11। इसे सोल्व करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा, यानी सॉरी इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं इस 2 को, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगी आपकी वैल्यू की बचेगी अंडर रूट के अंदर 11 बाय में √2 माइनस का 3 बाय में आपका √2, ये इसकी वैल्यू बचेगी, ये इसकी वैल्यू बच जाएगी आपकी किसकी 1 अपॉन की। तो अब एग्जामिनर ने कहा इसको मेरे को क्या करना माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट में 11 बाय में 2 प्लस का 3 बाय में आपका 2 और ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी रूट में है, यहाँ से माइनस करना है इसको तो माइनस का निशान लगाएंगे तो ये √11 बाय में आपका √2 हो जाएगा प्लस का 3 बाय में आपका √2 हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा तो 6 बाय में आपका √2 हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू में 2√2 बाय में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से देखिए जरा, अगर मेरे पास में a की स्क्वायर करूँ और इसका मैं रूट कर दूँ, ये इससे कट जाएगा तो a की वैल्यू a ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए और इसका रूट कर दीजिए, तो ये रूट करेंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ आपका इसका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट के अंदर x अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x, इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा x प्लस का 1 अपॉन में x और माइनस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी रखी है मुझे आपका 10
प्लस का 3 अंडर रूट में आपका 11 दे रखा है। अब ये 1/, में आ जाएगा। अब 1/, में x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1/, में 10 प्लस का 3 और रूट में 11 था, तो रैशनलाइज करेंगे तो 10 माइनस का 3 रूट में 11 और 10 माइनस का 3 रूट में 11, तो ये हो जाएगा आपका ये तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी की 10 प्लस का 3 रूट में 11, ये तो इसकी वैल्यू आ गई x की। अब मुझे 1/, में x की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 10 माइनस का 3 रूट में 11। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसका निशान चेंज कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 3 रूट में 11 और ये माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। इससे ये कट जाएगा तो ये 20 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका 18 और 18 को मैं लिखता हूँ 9 इंटू में 2, तो 3√2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इस तरीके को और समझ लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू तो दे रखी थी मुझे 10 प्लस का 3 रूट में 11 दे रखा और 1/, में x निकालना है, तो अगर डायरेक्ट करूँगा तो 10 माइनस का 3 और रूट में 11 इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और डायरेक्ट नहीं करना तो सिंपल सी बात है, ये 1/, में किया तो ये 10 प्लस में 3 रूट में 11 हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो 10 माइनस का 3 रूट में 11, 10 माइनस का 3 और रूट में 11, तो ये 1/, में x बराबर में हो जाएगा 10 माइनस का 3 रूट के अंदर 11 अपॉन में ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा आपका 100। ये क्या 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और 11 माइनस का 99, तो 1/, में x की जो वैल्यू आएगी वो 100 माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर आपका अंडर रूट के अंदर 11 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिए, या फिर x की वैल्यू अगर ये दे रखी है और 1/, में x निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें माइनस का निशान लगाना है और इसे सॉल्व कर देना है और इससे आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।